उत्तर प्रदेश की विधान परिषद सीटों पर 4 प्रत्याशियों को बीजेपी उतारेगी, जिसमें संजय निषाद दौड़ में आगे हैं। गुरुवार को दिल्ली में हुई बीजेपी की बैठक में भी वो पहुंचे थे, जिसके बाद उनकी दावेदारी और मजबूत हो गई है। लखनऊ निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद से इसी मुद्दे पर बातचीत की हमारी संवाददाता रामानुज भट्ट ने। उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार उठापटक हो रही है और इसमें संजय निषाद जो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो लगातार अपनी भूमिका निभाए हुए हैं और इस बार योगी सरकार के अंदर एमएलसी पद की अगर बात की जाए तो उसकी दावेदारी पूरी सुनिश्चित कर चुके हैं। हमारे साथ मौजूद है संजय निषाद जी। सर, क्या लगता है कि लगातार जिस तरीके से योगी सरकार के ऊपर आप दबाव बनाए हुए हैं कि भाई निषाद राज अलग हो जाएगा उनसे, क्या लगता है इसका क्या फायदा? ये दबाव नहीं, कहा गया कि पॉलिटिकल पावर इज स्ट्रांग देन द गॉड पावर और एवरी प्रॉब्लम सॉल्व विद पॉलिटिकल पावर इन द डेमोक्रेसी। जब सभी समस्याओं का समाधान राजनीतिक दल से संभव है तो भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय और प्रदेश की राजनीतिक दल स्थापित सरकार है, तो मेरा समाज उसके साथ इसलिए आशा लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी जो हमारी पार्टी हमारे समाज का मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी ने खुद कह रखा है कि हम करेंगे, हमारा साथ दे दो, साथ देते रहे। तो अभी उम्मीद है कि हो जाएगा जो वार्ता सार्था हुई है और उसी उम्मीद के साथ हम लोग बैठे हैं कि उस पर आदेश हुआ कल कि जल्दी से इसे करके दिखा। बैठक हुई थी, आपकी बातचीत हुई, कल मुख्यमंत्री पहुंचे, क्या लगता है कि एमएलसी पद की जो दावेदारी है आपकी वो सुनिश्चित हो गई है? देखिए, हम लोग कल बुलाया गया था, हमारे सामाजिक मुद्दे जो आरक्षण का है उस पर जो 70 साल से षड्यंत्रकारियों ने हमारा षड्यंत्र करके अलग अलग कर दिया था कि हमारे देश को आज़ाद कराने वाला जो परिवार है वो अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है, मझवार गौड़ तुरैया खरवार मल्लार खरोड़। तो इसमें चमार भाई के या जो भी जाटव हम उनके सभी उपजाति या उपनाम सरनेम कुछ भी लिखे, सिंह लिखे, ठाकुर द्वारे, गौतम कुरील लिखें, लेकिन उन्हें मिल जाता है। इसमें पासी की सभी जातियों को मिल जाता है जो भी, लेकिन हमारा इसमें मझवार है, मझवार का बेटा अगर केवट मल्लाह कास्ट कुछ लिख दे नहीं मिलता है। और उसी को बताना था कि ये राष्ट्रपति ने ये लिख रखा है कि जो है इनकी चमार भाइयों की जितनी उपजातियाँ हैं उन्हें गिन लो। तो इसमें मझवार की भी यहाँ है और यहाँ मझवार की जाति है, ये केवट मल्लाह है इसमें। तो ये मैं कह रहा था, उनसे कहने ही गया था कि हम 31 दिसंबर 2016 को हमें राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश सर्विस नियमावली 1994 एक धारा 13 में लिखा है कि कौन पिछड़ी में रहेगा, कौन अनुसूचित में रहेगा, हमें निकाल दिया है। तो हमें कंप्यूटर से निकाल दीजिए और मझवार अनुसूचित जाति में दे दीजिए। पिछली बार भी ऐसे कुछ जो है सर्टिफिकेट जारी किए गए थे, लेकिन जब वो आरक्षण के लिए गए लेकिन उनको निरस्त कर दिया गया, उनको साफ कहा कि नहीं, आरक्षण की सूची से आप बाहर हैं। तो आप क्या मानते हैं कि इस बार भी योगी सरकार ने शुरुआती दौर में अगर बात की ओम प्रकाश जो राजभर हैं उनके साथ बड़े बड़े वादे किए थे कि हम उनकी जातियों को भी लेकर शामिल करेंगे, कैसे थे? देखिए, राजभर की जो लड़ाई है वो अलग, उन्हें बेसलेस है, कोई मतलब नहीं। हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की बात करते हैं। संविधान मेरे लोगों ने बनाया, राजभर ने बनवाया, तो अब संविधान में लिखा हुआ हमें मिलना चाहिए। राष्ट्रपति ने लिखा, मिलना चाहिए। राज्यपाल ने लिख दिया कि ये पिछड़े में नहीं है, मिलना चाहिए। तो जब लिखा है, राज्यपाल से बड़ा कौन होता है? धन्यवाद। तो ये थे संजय निषाद जी ने साफ तौर पर बोला कि उत्तर प्रदेश के अंदर सियासी अगर देखा जाए, सियासी समीकरण में सबसे ज़्यादा बाहुल्य सीटें जो है निषाद राज की हैं और उसी के आधार पर वो लगातार उनकी बात भी उठा रहे हैं और आश्वासन भी मिला है कि इस एमएलसी कोटे के अंदर कहीं ना कहीं संजय निषाद का भी नाम हो सकता है। कैमरा मिथिलेश गुप्ता के साथ रामनिज भट्ट, जनतंत्र टीवी, लखनऊ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.